समस्त विद्यार्थियों 10वीं के अपने पाठ्यपुस्तक हिंदी क्षितिज के दूसरा पाठ तुलसीदास जी के अपन आज चौथे पद का अध्ययन करेंगे। उस अध्ययन करने से पूर्व वाचन इस प्रकार हैं। कौशिक सुनहु मंद य बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु बस राखेश कलंगु, निपट निर्कुश अबुध असंकु, काल कवलु होई शन मही, कहूँ पुकारी खोरी मोई नहीं, तुमह हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बल रोष हमारा, लखन कहेउ मुनि सुजुस तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपने करने, बाहर अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहो, जनी रिस रोकी दुस दुख सहो, वीर वर्ती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाओ शोभा, सूर समर करनी करी, कहीं न जनावही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब इन पंक्तियों का सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है और सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत अवतरण गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से संकलित लक्ष्मण परशुराम संवाद अंश से उद्धृत हैं। इसमें धनुर्भंग प्रसंग में लक्ष्मण एवं परशुराम के आवेश में संवाद का वर्णन किया गया है। अब प्रथम पंक्ति इस प्रकार, कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घालकु। उसकी व्याख्या, लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर परशुराम ने क्रोधपूर्वक विश्वामित्र जी से कहा, सुनो यह बालक इसको लक्ष्मण को बताया गया है, बड़ा कुबुद्धि यानी खराब बुद्धि और कुटिल है। ये परशुराम जी विश्वामित्र जी को बता रहे हैं, यह काल के वश होकर अपने कुल का घातक बन रहा है, यानी मृत्यु को के कारण वो अपने वंश यानी अपने कुल को लिए नुकसानदायक बालक बन रहा है। व्यंग्योक्ति सुनकर क्रोध में परशुराम जी आकर इस प्रकार का वक्तव्य विश्वामित्र जी से दे रहे हैं। दूसरी पंक्ति इस प्रकार, भानु बस राकेश कलंकु, निपट निर्कुश अबुध असंकु। अब इसका अर्थ, सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है, यह सभी तरह से उदंड, मूर्ख और निडर हैं। तीसरी पंक्ति, काल कवलु होई शन मही, कहूँ पुकारी खोरी मोही नहीं। यह अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। परशुराम जी बता रहे हैं, मैं पुकार कर स्पष्ट कह देता हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। जो शिव धनुष भंग का पांडाल भरा हुआ था, वहाँ पर ये परशुराम जी अपना वक्तव्य इस प्रकार दिया है। लक्ष्मण के क्रोध ना व्यंग्योक्ति के द्वारा क्रोधाग्नि में परशुराम जी अपना प्रत्युत्तर दे रहे हैं। चौथी लाइन,
तुम हटकऊ जो चहु उबारा, कहीं प्रताप बलुरोष हमारा। यदि तुम इसकी रक्षा करना चाहते हो तो इसे हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला कर रोक लो। यानी उस भरी पंडाल से कह रहे हैं कि अगर इसकी रक्षा करना चाहते हो, लक्ष्मण को जीवित रखना चाहते हो, तो हमारा प्रताप और शक्ति, बल और क्रोध से आप जानते हो, और ऐसी व्यंग्योक्ति करने से रोक दें ताकि उसका जीवन बच जाए, और नहीं तो मेरे हाथों से ये मारा जाएगा। लखन कहो मुनि सुजुस तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा। इस 5वीं पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। तब लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके अलावा अन्य कौन वर्णन कर सकता है। 6ठी लाइन, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बाहर अनेक भांति बहु वर्णी। आपने अपनी करनी का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से किया है, अपनी बड़ाई स्वयं ही की है। परशुराम जी को लक्ष्मण कह रहे प्रत्युत्तर में कि आपकी बड़ाई खुद ही करते हो और अनेक बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन रूपी अपने व्याख्यान में देते हो। आपके अलावा आपकी प्रशंसा की बड़ाई कोई नहीं कर सकता। ऐसे प्रत्युत्तर सुनकर लक्ष्मण द्वारा कहा गया और परशुराम जी की क्रोधाग्नि और बढ़ गई। 7वीं पंक्ति, नहीं संतोषु तम पुनि, कहूँ कहूँ जनी रिस रोकी, इस दुख सहो। इतने पर भी यदि आपको संतोष नहीं हुआ हो तो फिर कुछ कर डालिए, आप क्रोध रोक कर अपना दुख सहन मत कीजिए। लक्ष्मण कह रहे हैं कि इतना व्याख्यान करने के बाद, इतना प्रत्युत्तर देने के बाद और इतनी प्रशंसा करने के बाद भी आपको शांति न मिले और दुख सहन मत कीजिए, और भी व्याख्यान करना हो तो कर दीजिए। 8वीं पंक्ति इस प्रकार है, वीर व्रति तुम धीर अशोभा, गारी देत न पाहो शोभा। वीरता का व्रत धारण करने वाले व्याख्या धैर्यवान और क्रोध रहित हैं, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। अपनी 9वीं पंक्ति इस प्रकार है, सूर समर करनी कही, कही न जनावही आपू। इस पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करते हैं और अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। लक्ष्मण उनका प्रत्युत्तर ये दे रहे हैं कि वीर परशुराम जी जो हमेशा युद्ध के मैदान में वीरता दिखाते वीर, न कि वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते, अपने कार्य के द्वारा प्रशंसा स्वयं प्राप्त करते हैं। लेकिन आप इतना ऐसा काम न करते हुए अपनी प्रशंसा वीरता की खुद बता रहे हैं, जो इस स्थान और इस समय ये उचित नहीं है, और ये आप प्रशंसा के लायक नहीं बनोगे, क्योंकि केवल युद्ध मैदान में न लड़ करके केवल मुंह से बखान कर रहे हो, ये उचित नहीं है। 10वीं पंक्ति, विद्वान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापु। अब इसकी व्याख्या, शत्रु को युद्ध में सामने पाकर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डिंग हाँक कर करते हैं। यानी आपने शत्रु को युद्ध में सामने पाया है, लक्ष्मण को पाया है, और व्यर्थ में अपने प्रताप की, अपनी शक्ति की प्रशंसा डिंग हाँ करो।
न कि युद्ध के मैदान में आपने लड़ाई लड़ी है और लड़ने से पहले अपनी शक्ति का मुंह से जो बखान कर रहे हो ये उचित नहीं है। अगर युद्ध के मैदान में योद्धा से लड़कर जो विजय प्राप्त करते हैं और विजय प्राप्त करने के बाद अगर समाज द्वारा, दर्शकों द्वारा जहाँ उस योद्धा की प्रशंसा की जाती है वही इस प्रशंसा के लायक होता है, खुद बखान करने से वो उचित नहीं होता। इस पद में परशुराम जी को व्यर्थ में क्रोध करने वाला तथा आत्मा प्रशंसा करने वाला बताया गया है। लक्ष्मण के वचन व्यंग्यपूर्ण हैं। इस पद में अनुप्रास अलंकार का, उपमा और आक्षेप अलंकार का प्रयोग हुआ है। चौपाई द्वाचंद की गति यति उचित हैं।